आजकल इंडियन मार्केट में कई तरह के फूड आइटम्स देखने को मिल जाते हैं और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल के कारण हम खाने को लेकर भी काफी चूजी होने लगे हैं। हमें क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर भी हमारे मन में काफी कंफ्यूजन रहता है। जैसे हमें सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया खाना चाहिए या फिर ओट्स। ब्राउन ब्रेड हमारी सेहत के लिए ज्यादा सही रहेगा या फिर व्हाइट ब्रेड। ज्यादा प्रोटीन के लिए हमें ब्राउन एग्स खाने चाहिए या फिर व्हाइट एग्स, या फिर रोटी हमारी सेहत के लिए सही है या फिर चावल। इन खाने के आइटम्स को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन फूड आइटम्स के कंपैरिजन के साथ साथ इनके फायदे और न्यूट्रिशन वैल्यूज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी डाइट में इन्हें शामिल कर सकेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। ब्राउन एग्स या व्हाइट एग्स। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद तो होता ही है, साथ ही ये एक बेस्ट लीन प्रोटीन फूड की कैटेगरी में आता है। अंडे में विटामिन सी के अलावा सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। आमतौर पर लोग देसी अंडे यानी ब्राउन एग्स को ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, इसलिए ये बाजार में व्हाइट एग्स यानी पोल्ट्री एग्स की तुलना में ज्यादा महंगे मिलते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों ही तरह के अंडों में लगभग एक ही मात्रा के पोषक तत्व होते हैं। एक बड़े 50 ग्राम ब्राउन एग में 70 कैलोरीज, 5 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन और 0 कार्ब्स होते हैं। वहीं व्हाइट एग की बात करूं तो इसमें 70 से 72 कैलोरी, 5 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन और 0 कार्ब्स ही होते हैं, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों की लगभग सेम ही है। और अगर व्हाइट पोर्शन की बात करूं तो दोनों के व्हाइट पोर्शन में 16 कैलोरीज, 4 ग्राम प्रोटीन और 0 फैट होता है। लेकिन ब्राउन एग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी योग में पूरे अमीनो एसिड्स और गुड फैट हमारे शरीर को मिलते हैं, जो हमें व्हाइट एग्स में कम मिलते हैं। इसके अलावा अंडे देने वाली मुर्गियों को मिलने वाली डाइट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। मुर्गियों की डाइट से अंडों की पौष्टिकता पर भी असर पड़ता है। सूरज के संपर्क में रहने वाली और अच्छा खाना खाने वाली मुर्गियों के अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं, जबकि बंद कमरे में और सही आहार न मिलने वाली मुर्गियों के अंडे में कम पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, दलिया या ओट्स। कई लोग इन दोनों को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें ब्रेकफास्ट में दलिया खाना चाहिए या फिर ओट्स। वैसे वेट लॉस के लिए लोग इन दोनों का ही सेवन करते हैं। बात करूं अगर पहले ओट्स की, तो ये एक ऐसा फाइबर सोर्स है जो जल्दी पानी में घुल जाता है। ये हमारे पेट से पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो जेल की तरह बन जाता है और जेल हमारे पेट में फूलता है। इस तरह से ओट्स काफी समय तक हमारे पेट में भरे रहने का एहसास कराता है। ओट्स से हमारे शरीर में शुगर बैलेंस रहता है, जो इंसुलिन के स्पाइक्स को रोकने में काफी अहम रोल प्ले करते हैं। इससे हमारा फैट कंट्रोल में रहता है और आसानी से वेट गेन नहीं होता। ओट्स फाइबर, प्रोटीन और कार्ब से भरपूर होते हैं, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। अब बात करें दलिया की, तो दलिया ब्रोकन व्हीट्स को कहते हैं, यानी गेहूं को पीस कर जो बनेगा उसे दलिया कहेंगे। दलिया भी एक तरह की लो कैलोरी सुपर फूड है। इसमें बाकी इंडियन फूड की तुलना में काफी कम कैलोरीज पाई जाती हैं। दलिया भी प्रोटीन और फाइबर में भरपूर होता है और नाश्ते या फिर लंच में इसे आराम से खाया जा सकता है। वैसे ज्यादातर लोग इसे नाश्ते में ही खाना पसंद करते हैं। दलिया में काफी कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बेस्ट फूड बनाता है। इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता, साथ ही यह धीरे धीरे हमारे पेट में एब्जॉर्ब होता है। वजन घटाने वाले लोगों के लिए बेहद मददगार है। बात करें दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो 100 ग्राम ओट्स में 374 कैलोरीज, 60 ग्राम कार्ब्स, 8 ग्राम फैट और 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम दलिया में 350 कैलोरीज, 61 ग्राम के आसपास कार्ब्स, 1 ग्राम फैट और 23 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही ओट्स और दलिया में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ओट्स को हम बिना पकाए केवल पानी में डालकर खा सकते हैं, लेकिन दलिया के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। इसे पानी या दूध में पकाना ही पड़ता है। ओट्स के कंपैरिजन में दलिया ज्यादा देर में डाइजेस्ट होता है। इसके साथ ही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि 1 किलो ओट्स का पैकेट 190 रुपए का आता है, जबकि दलिया 50 से 70 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास घर के गेहूं है तो आप इसे चक्की में आराम से पिसवाकर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोटी या चावल। सही सेहत के लिए क्या खाएं, इस पर रोटी और चावल के बीच की जंग काफी पुरानी है। लेकिन अगर बात फैट लॉस की जाए तो इसमें चावल के मुकाबले रोटी ही बेस्ट है। रोटी होल ग्रेन से बनती है और इसमें फाइबर और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, जबकि चावल को बनाने के लिए धान के छिलके को निकाला जाता है। होल ग्रेन से बनने के चलते रोटी खाने से हमें ज्यादा समय तक भूख नहीं लगती, जबकि चावल खाने के कुछ देर बाद ही हमें भूख लगने लगती है। रोटी में चावल के मुकाबले कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है।
इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सोडियम होता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को चावल नहीं खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। अगर बात करें व्हाइट राइस के न्यूट्रिशन वैल्यू की तो 100 ग्राम व्हाइट राइस में 130 कैलोरीज, 28 ग्राम कार्ब्स, 2.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन और ना के बराबर फैट होता है। जबकि 100 ग्राम आटे से बनी रोटी से हमें 264 कैलोरीज, 55 ग्राम कार्ब्स और 7.1 ग्राम डाइटरी फाइबर मिलता है। और अगर आप फैट लॉस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि रोटी के साथ आप दाल या फिर कोई सूखी सब्जी और दही खा सकते हैं। अक्सर रात में चावल खाने से मना किया जाता है क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और फिर हमें सुबह जल्दी भूख लगने लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपको रात में चावल खाने ही है तो आप इसकी खिचड़ी बना लें और उसमें खूब सारी दालें डाल दें। इसी के साथ आप किस चीज को कितनी मात्रा में खा रहे हैं ये भी काफी जरूरी है। यूं तो हेल्दी डाइट के लिए चावल और रोटी दोनों ही अच्छे हैं और दोनों में अपने अलग अलग फायदे हैं। ब्राउन राइस या व्हाइट राइस। ब्राउन राइस और व्हाइट राइस को लेकर भी लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है। ये दोनों ही चावल कई परतों से मिलकर बनते हैं और इन परतों को हटाने के बाद ही ब्राउन राइस और व्हाइट राइस तैयार किया जाता है। बात करें अगर ब्राउन राइस की तो चावल की सबसे बाहर की लेयर को निकालने के बाद ब्राउन राइस बनता है। इसको ज्यादा नहीं कूटा जाता जिससे चावल का पोषक इसमें बरकरार रहता है। ब्राउन राइस में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन काफी मात्रा में होते हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो वजन कम करना चाहते हैं और चावल खाए बिना रह भी नहीं सकते। इसके साथ ही जब ब्राउन राइस को सफाई करने और भूसा हटाने के लिए मील में भेजा जाता है तो वहाँ चावल की पॉलिश की जाती है। इस प्रक्रिया में चावल की एक और लेयर निकाल दी जाती है जिसके बाद व्हाइट राइस बनता है और इस पूरे प्रोसेस में व्हाइट राइस के सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। बात करें दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू की तो एक कप ब्राउन राइस में 215 कैलोरीज, 2 ग्राम के आसपास फैट, 44 ग्राम कार्ब्स और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें आयरन, B1, B3 जैसी दूसरे विटामिन भी होते हैं। वहीं एक कटोरी व्हाइट राइस में 206 कैलोरीज, 44 ग्राम कार्ब और 4 ग्राम प्रोटीन और ना के बराबर फैट होता है। फाइबर और प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण व्हाइट राइस बिना किसी परेशानी के आसानी से पच जाता है। वहीं फाइबर की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण ब्राउन राइस को पचाने में थोड़ा समय लगता है। इसके साथ ही अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। रोजाना ब्राउन राइस खाने से डायबिटीज होने का खतरा काफी कम होता है। ब्राउन राइस से आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती और दिल से जुड़ी बीमारियां का खतरा भी काफी कम रहता है। ब्राउन राइस में कई नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो बैड फैट के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए मैदे से ब्रैन और व्हीट जम निकाल दिए जाते हैं और फिर उसमें पोटेशियम ब्रोमेट, बेंजोलिन पेरोक्साइड और कैलोरीन डाइऑक्साइड गैस से व्हाइट ब्लीच किया जाता है। इस मिलावट के कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन ब्रेड को बनाते समय जम्स और ब्रैन को नहीं निकाला जाता जिसकी वजह से इसके न्यूट्रिशंस बने रहते हैं। इसके साथ ही ब्राउन ब्रेड में व्हाइट ब्रेड की तुलना में काफी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसका मतलब ये है कि यह ब्लड शुगर लेवल के स्तर को इफेक्ट नहीं करता। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कई देशों में प्रतिबंध किया गया है। इसका उपयोग ब्रेड को फुलाने, मुलायम बनाने और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जो व्हाइट ब्रेड को नुकसानदेह बनाते हैं। वहीं ब्राउन ब्रेड खाने से डायबिटीज, मोटापा, हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी का खतरा कम होता है। एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड में 74 कैलोरीज, 13.3 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन और 1.2 ग्राम फैट होता है। जबकि एक स्लाइस व्हाइट ब्रेड में 66 कैलोरीज, 12 ग्राम कार्ब्स, 1.9 ग्राम प्रोटीन और 0.8 ग्राम फैट होता है। हमारे यहाँ बिकने वाली तमाम ब्रेड में 84% सैंपल में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पाया जाता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के व्हाइट और ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन, होल ग्रेन, पाव, बंस और पिज्जा बेस्ड आइटम में कार्सिनोजन केमिकल होते हैं जो कैंसर और थायराइड के कारण बनते हैं। सारी ब्रेड 100% होल व्हीट से नहीं बनती, इसलिए ब्रेड का लेवल जरूर पढ़ें। सारी सामग्री उसमें लिखी होती है। इन सामग्री में पहली चीज होल व्हीट या होल मील फ्लोर होना चाहिए। अगर सामग्री में कैरेमल है तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड में बदला गया है। जिस ब्रेड में कम से कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सबसे हेल्दी होती है। मार्केट में किसी भी चीज की खरीदारी करने से पहले आपको इसके पीछे लिखी हुई सारी डिटेल्स अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में खाने से नहीं बल्कि उससे न्यूट्रिशन से फर्क पड़ता है। फिर चाहे आप रोटी खाएं या चावल, ब्राउन ब्रेड खाएं या व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस खाएं या फिर ब्राउन राइस, अगर आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट अपने गोल के हिसाब से सही मात्रा में ले रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
बस ध्यान रहे कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो, कोई पैक्ड, प्रोसेस्ड, ऑयली, जंक, फ्राइड फ्रूट या कोई शुगर लोडेड फूड आइटम ना हो जिससे आपको हाई कैलोरीज नहीं मिलती हैं और आपके शरीर में खास न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचते। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।